हरीत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। लास्ट क्या पढ़े थे, कुछ याद है? लास्ट में बेसिक्स एक बार रिवाइज कर रहे थे। हमने नेम मैनेजर यूज करना बताया था आपने, देन काउंट एक काउंट एंड देन वाइल्ड कार्ड्स, ये सब डिस्कस किया था। ओके, फाइल्स मिल गई थी आपको? यस यस सर, फाइल्स मिल गए। प्रैक्टिस की? रीड थ्रू किए थे, प्रैक्टिस आज बैठ के करूंगा। ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा चार्ट के बारे में भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स थी ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, राइट? राइट सर। मान लीजिए ना, हमारे पास कुछ ऐसे डेटा है हमारे पास। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। तो पेपर चार्ट का मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई भी हमारे पास रॉ डेटा होता है और उन रॉ डेटा को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं पिक्चर के पैटर्न में, और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? चार्ट। ठीक है। तो चार्ट का मतलब हो गया कोई भी हमारे पास डेटा सेट है उसको ग्राफिकल मोड में प्रेजेंट करना, विच इज कॉल्ड एज अ चार्ट। स्क्रीन देख पा रहे हो प्रॉपर आप? यस सर। ठीक है। लेट मी सेव दिस फाइल चार्ट। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक डेटा सेट है। अब अगर मैं आपको इसमें से पूछूं कि हुज डिपार्टमेंट इज मैक्सिमम कंटेन द सेल्स हेयर, राइट, तो बहुत मुश्किल होगा कि हमें समझना कि ऑपरेशन ने सबसे ज़्यादा सेल्स की है, आईटी ने की है या एचआर ने किया है। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है, और ये तो बहुत छोटा सा हमारे पास डेटा है। ऐसे ही हमारे पास कई हजारों डेटा सेट होंगे जिनमें ये सेम प्रॉब्लम्स आ सकती है, और प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसको हमें समझ पाना रॉ डेटा के फॉर्म में बहुत मुश्किल होगा। जब ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं तो हम चार्ट्स को इन्वोक करते हैं यहाँ पे, और चार्ट्स को बनाने के लिए क्लिक करना है इनसाइड योर डेटा सेट, गो टू द होम टैब, एंड दीज आर ऑल द चार्ट टाइप्स। हमने क्या करना है, हमें ये पिवट चार्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आप चाहे दोनों में से कोई सी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो हमने पिवट चार्ट पे यूज़ किया और टेबल पूरा का पूरा इंटायरली सेलेक्ट हो गया। नहीं हो रहा तो आप खुद से सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर हमें नई शीट पे नहीं चाहिए डेटा, इसी पे चाहिए, और मुझे यहाँ पे चाहिए। क्लिक और ओके कर दें। ठीक है। सी, आपके पास वो सारा डेटा का रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ गया है। सारे डेटा सेट के हेडर्स आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 4 बकेट्स आती हैं। ठीक है। डू यू नो 4 बकेट्स? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस फिल्टर, लेजेंड एंड सो ऑन? नो सर। सीरियसली आपको नहीं पता? ऐसे लाइक बेसिक पिवट टेबल्स पे काम किया है, पिवट चार्ट पे काम किया है, बट इनको यूज नहीं किया कभी। लेजेंड्स, ओके, लेजेंड्स इज बेसिकली जहाँ पे लिखा होता है ना कि कौन सा बार किसका है, एंड देन एक्सेस की एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, एंड वैल्यूज में वैल्यू वही है। नहीं, वो दूसरा लेजेंड है। चलो समझते हैं। ठीक है, नो वरीज। और 2 बकेट्स हैं, उनको समझ पा रहे हो आप देख के? सर वही टेबल्स के रेफरेंस पे पता है मेरे को कि एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे कौन से वैल्यूज है, एक्स पे कौन से हैं, वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। चलो ट्राई करते हैं हम समझने को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पिवट्स की फील्ड्स आती हैं, जो भी हमारे डेटा सेट में कंटेन है हेडर्स, वो हमें दिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फील्ड्स आती हैं जिनकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज फिल्टर बताता है कि आप इसमें कोई सा भी कॉलम को पिक करेंगे तो फिल्टर की तरह काम करेगा। दूसरे में हमारे पास लेजेंड्स आते हैं और एक्सिस आता है। ठीक है। तो ये एक्स वाई की तरह हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है। और वैल्यूज में जो चीज़ें आप डालते हो वो एज अ नंबर की तरह काम करता है, जैसे सेल्स हो गया, मैक्सिमम हो गया, एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्लोज किया और
इस डेटा सेट को पिक किया, मैंने कहा यार अगर मैं एम्प्लॉय नेम को उठा करके फिल्टर में डालता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन बन गया, ठीक है। कोई सा भी चेक करोगे तो आपको डेटा सेट दिखाएगा। फिर से आपने हटाना है, अनटिक करिए। डिपार्टमेंट को उठाया और मैंने लीजेंड में डाल दिया, ठीक है। लीजेंड में डाला, अभी कुछ यहाँ पे फर्क नहीं दिख रहा है। और सेल्स को मैंने क्या किया, इस वैल्यूज में डाल दिया। सी, आपके पास एक सुंदर सा डायनेमिक सा चार्ट आ गया। व्हाट इज द मीन ऑफ, अगर मैं इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे डाला हमने, ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है बेसिकली। ठीक, अब देखिए एक्स और वाई एक्सेस पे हमारे पास काम हो रहा है। पहले अगर मैं इस चीज को यहाँ पे डाल रहा था तो बेसिकली हमें सिर्फ जो भी डेटा सेट हमें दिख रहा था वो वाई पार्ट में दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे लेजेंड्स के पार्ट में दिख रहा था। लेजेंड बेसिकली जो ये लेजेंड है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये कलरिंग दिखाता है जो आप यहाँ पे बता रहे थे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस को समझने की कोशिश करो। तो जब भी आप यहाँ पे डालते हो तो वो आपका वर्टिकली काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को एक्सिस कैटेगरी में डालते हो तो आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा, विच मींस नीचे दिखेगा। ठीक, तो क्लियर। देखिए आप किस तरीके से इस चार्ट में चारों बकेट को यूज करके देख पा रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन से डिपार्टमेंट ने सेल किया हुआ है, कौन सा है? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, राइट। क्या यहाँ पे वो बताना मुश्किल था? डेफिनेटली मुश्किल था, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं। अब मुझे जानना है एग्जैक्ट डेटा एनालिस्ट में कितनी सेल्स हुई है। हाउ टू चेक दैट? तो यहाँ पे आपके पास प्लस बटन आ रहा है, आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक्सिस टाइटल आएगा जो ये वर्टिकली फॉर्म को बताएगा क्या चीज़ है, सेल्स है, क्या है, लिख सकते हो यहाँ पे। हटा दिया हमने। फिर से हमारे पास एक एक्सिस और आता है कि वर्टिकली जो ये नंबर्स, जो पाइपलाइंस क्रिएट हो रहे हैं वो किस चीज़ के बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, पाइपलाइंस हमारे पास आ गया। एंड दिस कॉलम चार्ट इज, दिस इज द कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट बेसिकली यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और किसका कितना बड़ा पाइपलाइन है उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा लेबल, जो हमें चीजों को इन्वोक करके देता है कि व्हाट एग्जैक्टली योर नंबर इन डिपार्टमेंट वाइज, राइट। सो डेटा एनालिस्ट का कितना नंबर है? 2,34,000। एब्सोल्युटली, सबसे कम कितनी है? फाइनेंस का 74,000। तो क्या आप देख पा रहे हो कि दिस इज द पावर ऑफ पिक्चर्स। यही चीज हमारे पास रॉ डेटा के फॉर्म में पड़ी थी और यहाँ पे हमारे पास वही डेटा सेट एक पिक्चर के फॉर्म में आ रहा है। तो इजी कौन सा है, आप देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आगे चलते हैं और हमारे पास डेटा लेबल्स पे आता है। यहाँ से आप उनके लेबलिंग को भी, यानी कि टेबल के फॉर्म में भी डेटा देख सकते हो। हटा दिया एरर बार, एक आइकन यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। ग्रेडियंट, जो पीछे आपकी ये लाइंस आ रही है वो हटा सकते हो। लेजेंड्स, ये मतलब ये पाइपलाइंस क्या चीज़ के लिए है, तो यहाँ से आप टिक अनटिक करोगे तो टोटल्स की लाइंस आपकी हट जाएंगी। ट्रेंड लाइन, बेसिकली ट्रेंड लाइन आपको ये बताता है कि आपकी सेल्स या जो भी चीज़ें है क्या हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही थी, फिर कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज आपका लीनियर लाइंस यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स अप टू डाउन हो रही है, मतलब सेल थोड़ा कहीं ना कहीं घट रही है, ठीक है। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप एक कॉलम चार्ट को बना सकते हो। अब इस कॉलम चार्ट में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स, मैंने कहा यार मुझे इन पाइपलाइंस को चेंज करना है, तो क्लिक करिए। आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एडवांस चार्ट टेक्निक्स। हमने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप सॉर्टिंग्स देख सकते हो। मान लीजिए मुझे सॉर्टिंग चाहिए, तो देखिए सॉर्टिंग हमने कर दिया। फिर से क्लिक है, एक्सपैंड, अगर कुछ इसके अंदर हम और चीज़ों को डाल देते तो एक्सपैंड भी कर सकते थे। फिर हम यहाँ पे आते हैं, इस चार्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक, चार्ट पे गए और मैंने कहा इसको बार में चेंज कर दो। देख पा रहे हो, फिर से मैंने कंट्रोल जेड किया, यू कैन सी है। अब मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक आता है फॉर्मेट डेटा सीरीज। अब इस फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जा करके आप इन डेटा के अंदर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बकेट आता है सीरीज ऑप्शन का, जहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे सीरीज ओवरलैप। अब ये ओवरलैप क्या करता है वो जरा सा इंक्रीज डिक्रीज करके देखते हैं। नॉट वर्किंग, ओके, एनीवे गैप विड्थ, ओके। तो गैप विड्थ आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, ओवरलैप इज नॉट वर्किंग है, माइट बी रिबन में काम करेगा, एनीवे ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो, पहली चीज।
फिर हमें कुछ कलर पार्ट को हिट करना है, सो आप इस पे जाएंगे और फिल में जाके नो फिल कर दीजिए, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, मल्टीपल कलर का कॉम्बिनेशन, पिक्चर, टेक्सचर में, और पैटर्न, पैटर्न आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनवर्ड इफ नेगेटिव, मतलब ये बेसिकली होगा कि पॉजिटिव वे में डिफरेंट कलर, नेगेटिव वे में डिफरेंट, नीचे के साइड नेगेटिव आएगा तो एक कलर और देगा। वेरी कलर, ठीक है, ऑटोमेटिकली हिटिंग करके दे देगा बहुत सारे कलर को। तो देखिए कितना स्टाइलिश पार्ट हो गया, कैसे बहुत सारी चीज़ों को वन बाय वन कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया एक बार में। व्हाट आई वांट, मेरे को डेटा एनालिसिस का कुछ और कलर देना है, तो मैंने इस पे सिंगल क्लिक किया, मैं सिंगल टाइम करूंगा, सारे क्लिक हो गए। सारे क्लिक के बाद दोबारा से इस पे क्लिक करिए, सिंगल टिक, और फिर से जाइए आप, और इस बार मैंने कहा इनको कुछ ऐसा कलर, कौन सा कलर है ये, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, कौन सा कलर हो गया ये, एनी आइडिया? लाइट ग्रे। लाइट ग्रे, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखा आपने कि आप इससे कलरिंग हिट कर सकते हो। नीचे आप जब जाएंगे तो आपको बॉर्डर्स के भी यहाँ पे फंक्शनलिटी आपको मिलती है। नो लाइंस, बॉर्डर्स हट जाएंगे, बीच में सब ये आउटर साइड पे काम कर रहे हैं। सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन आ गई, ग्रेडियंट लाइन थोड़ा कलरिंग में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो भी बता रहे हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ऑटोमेटिक में मान लीजिए मैं गया, या मैं सॉलिड लाइन रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं और इनकी बिट्स बढ़ा देते हैं ताकि हम समझ पाए, और अब हम कलर को भी चेंज करेंगे, परफेक्ट, ठीक है ना। और डैश टाइप में चेंज कर सकते हैं क्या, परफेक्ट, है ना स्टाइलिश। आप जितना सारा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो वो सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, राउंड टाइप क्या होता है, यहाँ पे मीटर यूज़ करते हैं, तो लेवल यूज़ करते हैं, एनीवे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसका लाइन चार्ट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पार्ट्स हैं जो हम पार्ट यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है शेडो पार्ट, आप शेडो वगैरह यहाँ पे दिखा सकते हो। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे साइड में शेडो दिखाया, तो देखिए शेडो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे उस पे ही ये काम होगा। अब मान लीजिए इस पे क्लिक किया था, शेडो इस पे आ गया, देखो कुछ ऐसा अजीब सा बन गया। मान लीजिए मुझे पूरे टेबल पे चाहिए, ये जो चार्ट का क्लिप है, आप इस पे क्लिक करो, अब देखो इसके लिए काम होना स्टार्ट हो गया और कुछ नई भी चीजें आ गई हैं। अब जैसे मैं शेडो इस पे लगाता हूँ, दिस वन, देखो ऊपर की साइड थोड़ा सा शेडो टाइप्स आ गया, राइट। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे उसके लिए वो काम करना स्टार्ट कर देगा, दैट्स इट। ग्लो में कुछ है, आप देख सकते हैं, ग्लो में थोड़ा सा बकेट आई जैसा येलो येलो स्टाइल, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3D में आप ट्राई करना चाहो तो कुछ हो सकता है क्या, लेट्स ट्राई, परफेक्ट। तो इस तरीके से आ गया, बट मैं कंट्रोल जेड करूंगा। तो ये सारी चीजें R&D कर सकते हैं, जितना डीपली जाना चाहो सारा कुछ देख सकते हो जाके, बहुत ईजी वे में, ठीक है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट फिल आता है, टेक्स्ट फिल को भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं थोड़े बहुत। टेक्स्ट कैसे दिख रहा है उस पर क्लिकिंग कर सकते हैं। पैटर्न फिल चाहिए वो सारा आ जाएगा, बट मैंने नो फिल किया, ये सॉलिड कलर कर दिया, परफेक्ट, हमें डेटा से दिख गया, ठीक है। थोड़ा और स्टाइल कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा डीपली ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हो, हमने इस पे क्लिक किया इसके लिए काम हुआ, पूरे बकेट पे क्लिक किया बकेट पे हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस बार, ठीक, अब देखो जो भी होगा इसके लिए होगा। मैंने कहा भाई सॉलिड कलर करो, ऐसा सॉलिड आ रहा है, उसके बैकेंड में पूरा का पूरा कलरिंग कर रहा है। थोड़ा कलर को मैं लाइट कर देता हूँ, या हम कुछ ऐसा नॉर्मल नहीं चेंज हुआ क्या, एनीवे सॉलिड कलर, अच्छा सॉरी, वो आपका क्लिक होना था इस पे, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक में, आप जो भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, ब्लू ब्लैक जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे हो जिस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब चीजों पे यहाँ पे बहुत इजी वे में काम कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट पार्ट के लिए आ गया, शेडो चाहिए, शेडो लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज करना है वर्टिकली, मतलब जस्ट क्लिक करके देख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। और फिर यहाँ टिक मार्क्स आ गया। टिक मार्क्स क्या करता है, लेट्स से इन साइड में करते हैं, कुछ हो रहा है क्या, एनीवे क्रॉसिंग करते हैं,
लेबल्स लिखते हैं यहाँ पे, लेबल्स नेक्स्ट टू एक्सेस हाई। ओके, हाई इज लाइक आपका हाई के साइड में दिखा देगा, और लो के साइड में करोगे लो के साइड में आ गया, और नन कर दोगे तो ये बेसिकली आपका हट जाएगा, जस्ट कुछ ऐसा लाइनअप टाइप में दिखाएगा, राइट। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने कहा लो टू हाई पे रखो आप इसे, परफेक्ट। और यहाँ नंबर्स को भी चेंज कर सकते हो, लाइक जर्नल है, मेरे को कुछ करेंसी में चाहिए ऐसा, मेरे को कुछ सिंबल्स डिफरेंट चाहिए ऐसा, रुपीज़ वाला चाहिए, रुपीज़, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कितना सारा कुछ एडवांस टेक्निक है एक चार्ट के अंदर आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, राइट। तो पर क्लियर हो रही हैं चीजें। डेसिमल आई डोंट वांट डेसिमल here, you can just put here the zero and hit the enter button and you can see why it's getting two decimals. Let's check. मैं तो दिखाना नहीं चाहिए था ये। ओके, यहाँ से आएगा फॉर्मेट कोड, तो अपन इसको हटा देते हैं। नाउ यू कैन सी, परफेक्ट। अब देखो यहाँ से भी फॉर्मेट आप फिट कर सकते थे, रुपीज आएगा, ठीक है। एन ई स्टैंड फॉर द नेपाल, क्योंकि हमने नेपाल सेलेक्ट किया था। एन पी इज ऑल्सो प्री नंबर इज लाइक नेपाल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, हैश का मतलब 3 डिजिट को उठा ले, और उसके बाद कॉमा लगाए, फिर आप जो चीज़ें लिखना चाहते हो। खैर ये थोड़ा सा एडवांस डीप डाइव हो गया, बट द थिंग इज की ऑटोमेटिकली यहाँ से एड कर सकते हैं वट एवर यू वांट, आप जैसा चाहते हो वैसा यहाँ से कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स हो गए जो हमें समझना बहुत ज़रूरी था, इन सब चीज़ों को बोलते हैं एडवांस टेक्निक, राइट। तो देख रहे हो कितना सारा चीज़ आप एक चार्ट के ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना कमाल का। Yes, sir. समझ आया। Yes, sir. So तो बेसिकली नॉर्मल चार्ट्स और पिवट चार्ट्स के अंदर ऐसे फॉर्मेटिंग तो दोनों में ही ऑप्शन है, बस पिवट चार्ट के अंदर हम लोग वो लाइफ टाइम चेंज भी कर सकते हैं ना। और दूसरा क्या पूछा। नहीं, बस ये। एब्सोल्युटली राइट। और जितना इंटरेक्टिव आप बना के प्रेजेंट करोगे ना अपने क्लाइंट के सामने, विच इज वेरी गुड, इंटरेक्ट, राइट, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके एंड पे। अब इसी चार्ट को मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पाई चार्ट में बनाना। वन ऑफ द फेमस चार्ट इज पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। कैन यू जस्ट ब्रीफ डिफर बिटवीन पाई एंड डोनट, यू नो दैट। Pie chart is in a circle form. तो whenever we look at a pie chart, we look at कि ऐसे 100% के अंदर कितने percent different segments है, like a pizza. तो फिर it's easy for us to take out segments उसमें से। इसके अंदर फिर भी compare करना पड़ेगा उसके अंदर straight up. It's a bucketized as a slice mode, like just like a pizza, right? Yes, sir. Yeah, based on the 100%. If I want 100%, so you can go with the 100%. If you want exact value, like I'm talking about the number, so you are going to the number. So both are here, facilities which we can depend on the situation. I can handle and I can do that. I can show that accordingly, right? ठीक है जी। Now, और सिंपल हमें समझना होता है कि हमें परसेंट में बाइफिकेशन करना है, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना सारा सेल किया, किसका मैक्स है किसका मिनिमम है, वो सारा कुछ अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फिर से रखा, या इसी चीज को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ ना, कॉपी, और इधर मैंने कर दिया पेस्ट, परफेक्ट। और इसी चीज को मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, चेंज चार्ट टाइप, परफेक्ट। नाउ वेयर इज द पाई चार्ट, परफेक्ट। ये देखिए पाई चार्ट आपके पास बन के आ रहा है। हम दूसरा वाला पाई चार्ट लेते हैं, काफी स्टाइलिश और मेरा बहुत फेवरेट है, और मैंने इस पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी, परफेक्ट। और इसको मैंने कॉपी करता हूँ और नए उस पे चला जाता हूँ, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। डेटा तो हमने देख लिया, परफेक्ट। अब यार ये जब हम बाहर क्लिक करते हैं सारी चीजें गायब हो जाती है, इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सारी चीजें आ जाती है, साथ में हमारे पास 3 टैब्स भी आ जाते हैं। फॉर्मेट, स्टाइल, मतलब कुछ कलरिंग वगैरह यहाँ से भी दे सकते हो अकॉर्डिंगली। डिजाइन, तो मैं डिजाइन में जाता हूँ और देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, और इवन ये सबके साथ आता है, not this specific chart. You can go with the pie chart, column chart, line chart, and so lot of chart. You can use the design part. So हमने ना ये वाला पार्ट यूज किया, देखिए कितना स्टाइलिश पार्ट हो गया, है ना। मैंने ये वाला पिक किया, देखो कितना बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा किसका बिजनेस हुआ है। Data analyst. परफेक्ट। ठीक है, गिव द ओवर सेल, परफेक्ट। थोड़ा सा इसको हिट कर देते हैं ऊपर, क्या हम फिक्स कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, इसको हटा सकते हैं क्या, इसको पकड़ा और डिलीट करते हैं। लेट्स चेक,
डिलीट होगा, रिमूव फील्ड नहीं है, सब कुछ गलत। एनीवे फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। परफेक्ट, हमारे पास डेटा आ चुका है। चलो जी, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। मैंने कहा यार मेरे को ना डेटा एनालिस्ट छोड़ दो, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब डेटा एनालिस्ट छोड़ के बाकी सबका बताओ यार। तो हमने कहा ठीक है यार, करो यहाँ पे प्लस साइन, और या प्लस मत करो, यहाँ पे ना एक ब्रश जैसा आ रहा है, इस पर क्लिक करो, और नहीं भी यहाँ पे दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप डिपार्टमेंट को उठाओ और फिल्टर में डाल दो। और फिल्टर में डालने के बाद लेट्स चेक क्या कुछ काम हो रहा है। क्लिक, सेलेक्ट मल्टीपल, दैट्स ओके। व्हाई इट नॉट एनीवे, चलो भी देखते हैं कि हम काम कर रहा है। सो अगर कंट्रोल जेड, लेट्स यहाँ पे आया, अगेन मैं कर देता हूँ। ओके तो ओके, ऐड टू स्लाइजर कर सकते हैं ना, हमने स्लाइजर पे कट किया। अच्छा बेसिकली हमें कितना सारा चीज दिख रहा है, 1 2 3 4। ओके एक्चुअली इस पे फिल्टर लगा हुआ है ना। उसके अंदर हो गया था सिलेक्ट जब आपने एक्सिस में हाँ डाला था। हाँ करेक्ट हो गया था, बट हाँ ऑपरेशन नहीं दिख रहा, राइट। अब जरा ओके करके देखते हैं, सी परफेक्ट। अच्छा यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिल्टर यहाँ से भी मिल जाता है, डेटा एनालिस्ट, एंड यू कैन सी द ऑल डेटा सेट। या फिर हम एक स्लाइजर पार्ट भी यहाँ पे होता है, उनको भी इन्वोक कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमने क्या किया कि हम फिल्टर भी देख लिए, बट अब मैंने कहा यार ठीक है, सारा कुछ तो मुझे दिख रहा है, और फिर से वही डिजाइनिंग पार्ट पे जाएंगे तो डिजाइनिंग पार्ट सबके लिए आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी सीख लिया। अब मुझे चाहिए कि यार यहाँ पे ना परसेंटेज दिखाओ, तो मैंने राइट क्लिक किया, डिजाइन पार्ट में गया, और यहाँ पे आएंगे लास्ट वाले में, और यहाँ पे आपके पास देखिए वैल्यूज आ रहा है। मैंने कहा भाई परसेंटेज भी दिखाओ। परफेक्ट, कुछ समझ आ रहा है। यस सर। और थोड़ा सा मैं कलर भी दे देता हूँ ना, सॉलिड कलर। परफेक्ट, तो थोड़ा सा स्टाइलिश होगा, परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये आ गया, तो आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे कर पा रहे हो कि पेबट में कई बार इंटरवल पूछ लेता है कि मेरे को भाई परसेंटेज और नंबर दोनों चाहिए, तो यस वी कैन। ठीक है, सीरीज नेम को अगर क्लिक करके देखते हैं तो क्या बताएगा कि क्या है, सेल्स है, टोटल है, क्या है, तो टोटल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत ईजी वे में। लेजेंड की दिखाना है तो लेजेंड की दिखा सकते हो, उनका कलरिंग दिखा देगा बेसिकली कौन सी चीज किसके लिए डिनोट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेम चीजें यहाँ पे आपको लेबल इनसाइड रखना है, आउटर पे रखना है, अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। इनसाइड फिट हो गया, सेंटर, आउटसाइड, डिस्क, ठीक है। फिर यहाँ पे उनके नंबरिंग पार्ट्स है जो आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो कि रुपीज सिंबल चाहिए या डेसिमल चाहिए, सारा कुछ इधर से आप देख सकते हो, कैटेगरी वगैरह, राइट, जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी। तो इस तरीके से हमने एक चार्ट बनाया, फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम दूसरे चार्ट को भी बना सकते हैं क्या, इसको ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डोनट चार्ट के अंदर। कंट्रोल राइट, इधर से भी चेंज चार्ट टाइप हमें दिखेगा, एंड चूज दिस वन एंड दिस वन, ओके परफेक्ट। वही सारी चीजें आ रही है, बट थोड़ा सा इस बार अलग है चीजें। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, ओके यहाँ से भी तो चेंज कर सकते हैं। डिजाइन में गया और मैंने कुछ इस तरीके के पार्ट ले लिए, परफेक्ट। तो आपको ऐसा दिख रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यूज करिए। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा स्लाइस पार्ट में दिखाता है, जिसका जितना बड़ा स्लाइस उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको बीच में होल मिलता है, और जस्ट चीजें बिल्कुल सही आ रही हैं, बट थोड़ा सा द वे ऑफ प्रेजेंटिंग, वो सारी चीजें अलग है, राइट।
ओके, क्लियर है, चले आगे। यस सर। परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये कुछ चार्ट्स की टेक्निक्स हैं जो हम बहुत सारे बार यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स में यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चार्ट्स हो गए जहाँ पे हमें कोई भी परसेंटेज, कोई भी बाइफिकेशन करके दिखाना है, कितना बिजनेस किस पार्ट के लिए वो यूज कर सकते हैं। कॉलम चार्ट स्टैंडिंग पाइपलाइंस होता है जो कंपैरिजन के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल चार्ट यानी जिनको बार चार्ट बोलते हैं वो भी आपका होता है, बेसिकली वो स्लीपिंग पाइपलाइंस में होता है। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट्स को समझते हैं और कौन कौन से चार्ट्स हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर से मैंने क्या किया, इसी डेटा सेट को उठाया और कुछ और इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, ठीक है। सो मैंने कॉपी किया और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर से मैंने यहाँ रखा। और इस बार मैं कोई और चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। इस बार मैं यूज़ करूँगा पेपर चार्ट, और यहीं पे क्लिक करते हैं एग्जिस्टिंग दिस वन एंड ओके, परफेक्ट। और इस बार मैं एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँ, सेल्स पे क्लिक करूँ, आपके पास यहाँ आ गया। सी मैं क्या इस चार्ट में और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एम्प्लॉय नेम को डाल दो जरा इसके नीचे। सी देखते हैं क्या होता है। वाह, डेटा एनालिस्ट के अंदर इतने बंदे हैं। फाइनेंस में सिर्फ रौनक है, एचआर में बानी है, महेश, निशु। तो देख रहे हो कितना सारा कुछ अपन कर पा रहे हैं। फिलहाल ये तो समझाने का पार्ट था, मैंने बाहर फेंक दिया। और इस चार्ट को चार्ट को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे इस चार्ट को? मुझे मुझे यूज करना है, वाटरफॉल चार्ट बनाना है या कोई और चार्ट बनाना है, कैसे चेंज होगा? ये आइडिया। सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बोलना, क्या कह रहे हो आप? ओके, मैं ये बोल रहा था कि इस चार्ट को मुझे कोई दूसरे चार्ट में चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करके वहां पे ऑप्शन आएगी कि चेंज चार्ट टाइप, उसके अंदर ऑप्शन कर चेंज सकते चार्ट टाइप। और हाँ, हमने कॉलम चार्ट देख लिए, बहुत सारे कॉलम चार्ट के पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट बेसिकली नंबर ऑफ पीरियड्स के ऊपर चलता है, मतलब ट्रेंड लाइंस दिखाता है। ट्रेंडिंग इन द सेंस कि देखो अभी बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा डेट पार्ट नहीं है, बट द थिंग इज कि हम इसके ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको क्लिक किया और ओके किया, तो इस डेटा सेट को या इस चार्ट को देख के क्या समझ आ रहा है आपको, बताइए। हमें रेंज पता लग रही है, बट द काइंड ऑफ डेटा वी टेकन उसके अंदर ये हेल्पफुल ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये थोड़ी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ओवर चेंज ऑफ पीरियड और समथिंग। तो इसके लिए वी रादर गो फॉर अ पाई चार्ट और अ कॉलम चार्ट। हाँ, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ कैन वी take the decision what department should be the greater than or less than, which means increase sales are here or decreasing sales? हाँ हाँ हाँ, that we can figure out with the line. Yeah, definitely. So the part is what I mean say कि जो चीजें अप एंड जा रही है, which means the sales are good here, right? And अचानक आपका डाउन जा रहा है, the sales are not good, right? तो ये एक ट्रेंडिंग पार्ट में चलता है जो बेसिकली आपको लो और हाई के परफॉर्मेंस को यहाँ पे रीड करके समझाता है। जैसे डेटा एनालिस्ट इज गुड, फाइनेंस इज नॉट गुड, एचआर इज ऑल्सो गुड, एंड आईटी इज लाइक ऑन एन एवरेज, ठीक है, बट आपका फाइनेंस वाला हिट है, विच मीन्स फाइनेंस में सेल नहीं हुई है। नाउ क्लियर? तो इस तरीके से आप लाइन चार्ट्स को बना सकते हैं। क्लियर? इनके कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली दिस वन, ठीक है जी। तो ये सारा चीज, मार्कर चेंज करना, मार्कर चेंज कर लीजिए आप। मार्कर के बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस होते होंगे, लेट्स बिल्ट इन। और यहाँ से हमने कौन सा चूज करें, दिस वन, या वी कैन चेक दिस, परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे भी अपन चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट।
तो देख पा रहे हो, हर चीज यहाँ पे कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टैब में जाके उनके स्टाइलिश मोड के को दे सकते हो, समझा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर? फिर से मान लीजिए इसी चार्ट को मुझे और किसी चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया और एरिया चार्ट पूरा का पूरा एरियाज को कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट, उतने एरियाज को फिल कर देगा कलरिंग मोड से। ठीक है जी। यहाँ पे उनके डिजाइन पार्ट तो आप देख ही पा रहे होंगे। सो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर, ऑल क्लियर। गुड। सो फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन टैब में चले जाएंगे। हमारे पास चार्ट का आ गया पार्ट, और फिर हमारे पास यहाँ पे ट्री मैप आता है। ट्री मैप काफ़ी बेस्ट पार्ट होता है। तो ट्री मैप यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोल रहा है हमें मैसेज कुछ क्लिक ऑन क्रिएट दिस चार्ट टाइप डेटा इनसाइड पिवट टेबल दिस दिस दिस। ओके परफेक्ट। तो एक्चुअली जो दो चीज़ें हमने यूज़ की है वो यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, मतलब कुछ और यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, वाटरफॉल, फनल चार्ट। ओके, तो एक्चुअली ये कुछ चार्ट्स हम नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इन चार्ट्स के लिए बेसिकली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, लेट्स ट्राई कि अपन कर सकते हैं कि नहीं। ट्री मैप पे क्लिक किया और अच्छा ओके भी नहीं कर सकते एनीवे। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे ट्री मैप में बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने इतना पार्ट लिया, ठीक है, कॉपी किया और इधर ही पेस्ट कर दिया, पेस्ट। और ट्री मैप को मैं बाहर से भी बना सकता हूँ ना, यहाँ पे गया रिकमेंडेड चार्ट में या बाहर, यहाँ भी है ट्री मैप, क्लिक और दिस वन। परफेक्ट। तो या दिस क्लिक करके देखिए। अब जिसका ज़्यादा सबसे बड़ा बकेट उसने सबसे ज़्यादा सेल कर रखी है। ठीक है, और ये बेसिकली करता क्या है, ये जितनी बार HR यूज़ किया गया है IT उन सबको बार बार दिखाएगा। जैसे HR एक बार यूज़ किया गया, दोबारा, 3 बार, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। जितना अक्रेंस है उतनी बार यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, यस सर। तो दूसरा वाला भी था, एक वो भी बना के दिखाना। ओके परफेक्ट। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर मैं राइट क्लिक करूँ इस पे, इससे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। हाँ, चेंज चार्ट टाइप, और हम सनबर्स्ट बना सकते हैं। सनबर्स्ट इस लाइक का आपके ऐसे ही कॉलम चार्ट की तरह, थोड़ा स्टाइलिश पार्ट अलग होता है। दैट्स इट। फनल चार्ट को देख लेते हैं। परफेक्ट, फनल चार्ट काफी बेस्ट पार्ट है। हमने क्लिक किया और ओके करते हैं सी। देखो फनल चार्ट कुछ इस तरीके से आता है, देखने में हमें बहुत अजीब सा लग रहा होगा। फनल चार्ट को ठीक करने के लिए फनल चार्ट बोलता है यार मेरे को ना अपने सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा, मतलब डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम इसको ना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं एंड यू कैन सी, वेट अ मिनट। आफ्टर दैट आपको ऊपर से दिखेगा सबसे हाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? परफेक्ट, या दिस इज वर्किंग। तो हाँ, देख पा रहे हो आप कैसे यहाँ पे आप फिट करके डेटा सेट को बना पा रहे हैं। तो सबसे फिर HR, फिर और इसमें भी पार्ट्स आपको डुप्लीकेट भी दिखने को मिलेंगे। तो फनल चार्ट भी कई बार यूज होता है कि कौन सा बंदा कितना अक्रेंस पे क्या क्या सेल किया है, उसका एक आप स्लीपिंग पाइपलाइन में देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चार्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? राइट। यस यस। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चार्ट्स को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। क्लोज हो गया था शीट, सेव इट, तो सेव कर लेते हैं। और अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज प्रॉब्लम हमें आएंगे आगे। हमारे जो टूल्स हैं पावर BI और सीक्वल समझने में थोड़ा मुश्किलें होंगी। हालांकि हम चार्ट्स को वहाँ भी पढ़ने वाले हैं पावर BI में, कहीं ज़्यादा भर भर के एडवांस चार्ट को वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चार्ट अगर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे तो कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। यस यस। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो फेमस चार्ट हैं। ठीक है, बेसिकली आपने ऑलरेडी चार्ट्स वगैरह पढ़ा था तो मैं बहुत और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट मैंने आपको बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताया जो आपको समझ भी आ रहा होगा, और अब थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और भी डेप्थ में गए कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है, कब कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। नाउ क्लियर? यस सर। सो अब थोड़ा सा चलते हैं और मैं एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ आज आपको, ताकि हम थोड़ा सा और ट्रेंड हो सकें।
तो यहाँ पे हमारे पास दिया है क्या, ये 06 वाला है। ओके, मेरे पास पीडीएफ तो है ये। 06 वाला है ये यस यस ये भेजा हुआ है ना। यस। परफेक्ट। तो इसी में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, तो ये कहाँ पे लगाना है, इसको जरा पढ़ना। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। Go to column K in sheet 2 and apply the below mentioned conditional formatting. परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है टू कॉलम के शीट टू पे गया और कॉलम के ये है। यहीं पे हमें वो सारा इम्प्लीमेंट करना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर रेड हुआ 344 से ऊपर तो वो रेड में आ जाए, कोई भी सेल 750 हुआ तो येलो, लेस देन 344 ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो अप्लाई करना है टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पढ़ा होगा ना। Yes yes sir. परफेक्ट हो जाएगा। एक बार I'll try, अगर कोई डाउट्स हो तो फिर कल क्लियर कर लेंगे। हाँ प्लीज, बट मेक श्योर आप स्टार्ट कर दो, है ना। हाँ जी यस यस। परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है एडवांस कॉन्सेप्ट में। 8th क्वेश्चन पढ़ना। What is the if function in Excel and how is it used? नीचे लिखा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ क्राइटेरियाज है। कह रहा है इफ योर शिफ्ट मोड इज स्टैंडर्ड क्लास, सेगमेंट इज ऑफिस होम ऑफिस, category is office supply, and sales should be greater than 450, then I will give you the 101,000 rupees for incentive or increment something else, right? यहाँ पे लिखा भी है if all the condition are true then incentive is 1000, otherwise 500. So these are all the condition are true. This means my shift mode is this, segment is this, category is this, sales is this, then I will give you the 1000 rupees. अगर ये सब कुछ सही हुआ तो मैं 1000 रुपए दूंगा आपको, अदरवाइज आपका इनमें से कोई सा भी सिचुएशन गलत हुआ तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो गेस व्हाट आई अप्लाई हियर द लॉजिक। We can use the and function क्योंकि उससे सीधा सभी conditions हो जाएंगे। डेफिनेटली only and or any other function calling. I think if all of the conditions have to be true, then we can use and. Otherwise, we can use if also. Only and is here good, or you can add something else like if and or. So I don't think if will be needed. Yes, needed. Because and is what? And is checking your criteria, but doesn't give you the true or false areas. See, you can put here the and concept. Okay, let's say I'll write here the something, any situation. What is the mean of this? क्या आउटपुट आएगा? False. एब्सोल्युटली राइट। तो क्या अब यहाँ पे मान लीजिए फॉल्स आएगा, फॉल्स आया, बहुत बढ़िया। तो लेकिन अगर मैं बोलता कि अगर 2 बड़ा है 4 से या 2 छोटा है 4 से, तो यहाँ लिख दो हाय या हेलो, तो वो नहीं दे रहा ना। वो कौन देगा? इफ देगा। If के अंदर सारा and का function डाल देंगे and then उसके बाद में values. तो मैंने कहा अगर ये लॉजिक सही है तो यहाँ पे लिख दो ए, और गलत है तो फिर बी लिख दो। तो क्या आएगा हमारे पास? बी आएगा। नाउ क्लियर? तो ये तो लॉजिक हो गया है। Yes yes. Under the if, I'm writing and concept inside the if, so that this is comparing the logic, or if logic are true, if condition are met, then what your expectation, what your output. So condition are true, then we are going to this bucket, which means this is a true area, otherwise false area. So I'm using here the if plus and. Why I'm using and? Because here mentioned properly if the all criteria are true. So all is what? Sara ka Sara. Now here next, if the any condition are true. समझ आया दोनों मतलब? Yes yes sir. दूसरे वाले में क्या लगेगा? दूसरे वाले के अंदर हम लोग सेम ही है। इफ एनी कंडीशन है तो सिर्फ इफ भी लगा सकते हैं हम लोग, या और भी लग सकता है कि इफ के अंदर और फंक्शन। एक बताओ कौन सा लगेगा? और फंक्शन एंड देन उसके बाद ब्रैकेट में इफ और। ठीक है, अब इनको करने के लिए हमें जाना पड़ेगा शीट 1 पे, और ये देख लो शिफ्ट सेगमेंट कैटेगरी। यहाँ पे देखो
कह रहा है अगर सिप मोड आपका स्टैंडर्ड हो, सेगमेंट आपका ऑफिस वाला हो और कैटेगरी आपका ऑफिस सप्लाई हो और सेल्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होगा हमने सेल्स अगर 450 से ऊपर है। तो यही सारी कंडीशन मैंने यहाँ भी लिख रखी है फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं एंड एक बता दे रहा हूँ, दूसरा कर लेना। सिप मोड स्टैंडर्ड क्लास इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्लास। तो मैं इसी को मैं स्विच कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल्स तो पता ही है, सेल्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50। कोई भी सीक्वेंस कहीं भी फिट कर सकते हैं। फिर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या था, सेगमेंट इज इक्वल टू होम ऑफिस ना। तो होम ऑफिस यहाँ पे है, मैं लिख ही दूंगा इस बार, ठीक है। और नेक्स्ट और कंडीशन है क्या, यस कैटेगरी वाला था। कैटेगरी में क्या लिखा है, कैटेगरी ऑफिस सप्लाई होना चाहिए, इसी को फिक्स ही कर दो ना। परफेक्ट, तो हमारी सारी कंडीशन हो गई 1 2 3 एंड 4। पैकेट बंद करो और 1000 रुपये, अदरवाइज 500 रुपये एंटर करेंगे। हमारे पास 500 है, क्यों, क्योंकि जाके चेक करो क्या E2 के बराबर है, बिल्कुल सही। मतलब सिप मोड में आपको स्टैंडर्ड क्लास मिला होगा। क्या K2 450 से ज़्यादा है, कंडीशन यही फॉल्स हो गई, देखिए 16 रुपये है। तो यही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधा आगे चेक नहीं करेगा, पहुंचेगा इसमें और 500 प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि और कॉन्सेप्ट बोलता है एंड बोलता है सारी सिचुएशन सही होनी चाहिए, समझ आया। यस सर। तो इस तरीके से एंड भी लगा। तो फाइल्स तो आई, फाइल्स आज मुझे लगता नहीं ये वाली भेजनी पड़ेगी, दूसरी वाली भेज देंगे चार्ट वाली। नेक्स्ट क्या आ गया, VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल। नहीं नहीं, यहाँ पे ये पढ़ो, ये वाला फाइल टोटल सेल्स फॉर बिलो मेंशन्ड सेगमेंट। क्या लगेगा, ये सम विद कंडीशंस है, सबमिट, सम इफ लगेगा, हाँ जी। ठीक है। कह रहा सेगमेंट का मेरे को टोटल सेल चाहिए, तो सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, सेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो ठीक है। जैसे नॉर्मल सम, नॉर्मल मैक्स मिन करते हैं हम लोग, और डी मैक्स, डी मिन, डी सम है। हम ये समझेंगे कैसे कि कौन सी कंडीशंस के लिए सम इफ लगाना है और कौन सी कंडीशंस के लिए डी सम लगाएंगे। ओके, तो डी सम भी आप यूज कर सकते हो सेम सिचुएशन के लिए, सम इफ भी सेम सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हो। दोनों में फर्क यही है कि डी सम में आपको सिर्फ एक ही बार में कंडीशन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सम इफ में बार बार कंडीशन प्ले करनी होती है। जैसे अब मान लीजिए हम एक छोटा सा यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मुझे इसका टोटल चाहिए, ठीक है, यहीं पे रख के बनाया मैंने सी। मैंने कहा इसका मुझे यहाँ टोटल चाहिए सेल्स। तो एक तो समिट के थ्रू होगा, समिट बोलता है जितना सारा कंडीशन है उतनी बार मुझे यूज करो, मुझे रेंज प्रोवाइड करो, रेंज, ये रेंज। सर स्क्रीन नहीं मूव हो रही। हाँ अब ठीक है, हाँ यस सर अब ठीक है। यहाँ पे समिट, समिट में सेगमेंट ये और से, ठीक है। तो देखो आपके पास डेटा आ गया समिट में। अभी एक कंडीशन और ऐड कर दो तो फिर से इसमें रेंज देना होगा और आपको फिर से कंडीशन वगैरह सेट करना होगा। बट डीसम बोलता है नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे सिर्फ बता दो कि किसका करना है, कंडीशन के बेसिस पे वो सिलेक्शन में कर लेगा, डेटाबेस पूरा डेटा सेलेक्ट करता है, ठीक है। फ्रिज, फ्रिज करो या ना करो कभी भी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है फील्ड, किस फील्ड से डेटा आएगा, सेल्स, कॉमा, क्राइटेरिया दे दो बस। अब यहाँ पे चाहे एक क्राइटेरिया हो 10 क्राइटेरिया, बस इसमें तीन ही चीज पास करनी है,
10 क्राइटेरिया है तो उसको हेडर के साथ लिखते चले जाओ, हेडर के साथ लिखते चले जाओ, हेडर के साथ लिखते चले जाओ, बस आपको एंटर करिए, सेम आएगा। देखिए सेम आ गया ना। तो डेटाबेस सम और सम इफ कंडीशन के बेस पे चलता है, बस इसमें जितनी सारी कंडीशन होगी उतनी बार सिलेक्शन देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना, इसमें बस एक बार लिख दो कहीं पे और रेंज को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है सर। परफेक्ट। तो चलिए आज जो पढ़ा हमने चार्ट्स और कैलकुलेशन के बारे में, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट, ठीक है। ओके, कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडेक्स मैच के बारे में और फिर पावर पेवर के बारे में, ठीक है। तो कल पढ़ के परसों हो सकता है एक्सेल हम खत्म करने का ट्राई करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पावर बीआई पे चलेंगे, फिर एंड टू एंड पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है आपको। सर एक्सेल खत्म करने के बाद पाइथन नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? कर सकते हैं, बट पाइथन की नहीं, अभी पाइथन लेट करना थोड़ा सा हैवी है, पहले सीक्वल और पावर बीआई कर लो, उसके बाद पाइथन पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा हैवी है। सर क्योंकि शायद ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के अंदर इसके बाद पाइथन स्टार्ट, तो अगर लाइक डिफरेंट हो गए टॉपिक्स तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? इसमें जो मैं फिजिकल क्लासेस में भी जा रही हूँ ना, क्योंकि 1 महीना काइंड ऑफ फिर लग सकती है फिजिकल क्लासेस में मेरी, तो आई एम गोइंग देयर आल्सो। तो अभी तक तो इट्स ऑन पार, ओनली एक्सेल ही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ, गुड़गांव आप आते हो क्या? पटियाला, पंजाब। आप पंजाब में हो? हाँ जी। तो कहाँ पे जाते हो पढ़ने आप? पटियाला में सेंटर है लीला भवन में। क्या नाम है सेंटर से? अच्छा यही सेंटर है ना, फ्रेंचाइजी होगा हाँ जी हाँ जी। एलिन का, राइट? हाँ जी हाँ जी। द थिंग इज कि I'm here in my hometown for like 1.5 months because कॉलेज की अभी ऑफ है। उसके बाद मैं वापस बैंगलोर चली जाऊंगी, तो इसलिए हाइब्रिड मोड हमने ऑप्ट किया था, हाँ 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 हाँ। तो उस हिसाब से। बट द थिंग इज कि आप अभी सीक्वल और पावर बीआई के साथ साथ जाओ, ज़्यादा बेस्ट पार्ट होगा, ठीक है ना। ओके अभी ठीक है। सीक्वल पावर बीआई करते हैं वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा यार, उसको पहले इतना पढ़ के समझ लेते हैं ना, उसके बाद फिर अपन पाइथन की तरफ जाएंगे, तब हम और चीज़ों को ग्रैब करेंगे, समझ पाएंगे। जब इसमें सारा सीक्वल वगैरह ऐड करना सीखेंगे पाइथन में, तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, ये क्या है, कैसे हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम स्टार्टिंग सीढ़ियों को कवर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को, आफ्टर दैट वी आर मूव टू पाइथन, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू।